गुड मॉर्निंग। गोकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं गौतम सिंह। आज मैं आपको बताएंगे दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा को देखने में, परिदर्शी, कुछ दूरबीन और कुछ प्रकाशीय यंत्रों में उपयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग हजामत दर्पण के रूप में, सर्च लाइट और मोटर कार के हेडलाइट में प्रवर्तक के रूप में, डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान और गला की जांच के लिए, प्रवर्तक दूरबीन में, सोलर कुकर में। उत्तल दर्पण के उपयोग मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, सड़कों पर लगे बिजली के बल्ब के पीछे उत्तल प्रवर्तक के रूप में। समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान। समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान दो तरह से की जाती है। एक उसे देखकर, दूसरा उसे छूकर। हाथ से छूकर दर्पण की पहचान। दर्पण की परावर्तक सतह को छूने से जिसकी सतह समतल होती है वह समतल दर्पण, जिसकी सतह धंसी हुई होती है वह अवतल दर्पण और जिसकी सतह उठी हुई होती है उसे उत्तल दर्पण होता है। प्रतिबिंब को अब देखकर। दर्पण के निकट किसी वस्तु के रहने से जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर दर्पण के पीछे बनता है वह दर्पण समतल दर्पण होता है। जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है वह दर्पण अवतल दर्पण होता है। तथा जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा वस्तु से छोटा दर्पण के पीछे बनता है वह दर्पण उत्तल दर्पण होता है। आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण से आवर्धन m = hi/h0 = -v/u होता है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। जब वस्तु अनंत पर हो तो आप ऐसे फिगर ड्रा करेंगे। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा होता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच हो तो फिगर आप ऐसे बनाएंगे और आपका इसमें प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो तो ऐसे फिगर बनाएंगे, यह वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच हो तो फिगर ऐसे ड्रा करते हैं, यह वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। जब वस्तु फोकस F पर हो तब ऐसे फिगर बनाना है, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। जब वस्तु ध्रुव P और फोकस F के बीच हो तो फिगर ऐसे बनाना है, यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के सारणी। इसी 6 फिगर का आपका यहाँ सारणी बना हुआ है, ये याद करने में आपको आसानी होगा। जैसे वस्तु जब अनंत पर हो तो फोकस पर वास्तविक उल्टा और अत्यंत छोटा होगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा और वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। वक्रता केंद्र C पर हो वस्तु तब प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा और प्राकृतिक होगा इसका वास्तविक उल्टा और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा तो वस्तु के बराबर। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो वक्रता केंद्र और फोकस अनंत के बीच में होगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। फोकस पर जब वस्तु हो तो अनंत पर बनेगा और वास्तविक उल्टा अब वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनेगा। फोकस और ध्रुव के बीच हो तो दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु
आपके बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्राकृतिक, जब वस्तु अनंत पर हो। तो फिगर आप इस तरह से ड्रा करेंगे और इसमें आपको यह आभासी सीधा तथा बहुत बहुत छोटा होता है। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो फिगर इस तरह से आपको ड्रा करना है और यह आभासी सीधा और वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का सारणी, ये याद करने में आपको आसानी के लिए है। वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर और प्रकृति आभासी सीधा और अत्यंत छोटा होगा। और उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब आपको हमेशा आभासी और सीधा होता है। कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी, चिन्ह कैसे हम चेक करेंगे कि बाईं ओर जो होता है हमेशा माइनस होता है, दाईं ओर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। देखिए, दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दूरियां जो नापते हैं हम ध्रुव से नापते हैं। वस्तु के दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे की दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा ह्यूमन बॉडी